Shall we put our hands together and welcome और क्यों ना सब तालियां बजाकर उन्हें स्वागत करें। प्रिंस मुला जी को जरा स्वागत करें अपने तालियों के साथ। Okay. As we start, we'll collect the tithes and offering. The bag will be passed on. और जैसे वो शुरू कर रहे हैं, दान और दशवांश हम इकट्ठा And करेंगे। one more thing, after this, we have prepared lunch for all of you by Mallu Republic. Very good food, so nobody should go without eating. Okay. और जो मल्लू रिपब्लिक के द्वारा जो अच्छी भोजन आप सभी के लिए तैयार की गई है, इस सभा के बाद कहीं भी ना जाए, आप बिल्कुल भोजन कर कर ही यहाँ से जाए। Offering bag will be passed on. God bless you. Thank you. दान दशवांश इकट्ठा किया जाएगा और आप तक प्रभु आशीष दे। Good morning, church. और गुड मॉर्निंग कलीसिया। Good. Yeah, it's still morning. 10 more minutes for afternoon. अभी भी सुबह ही है क्योंकि 10 मिनट बाकी है। Are you guys sweating well? क्या बस मजा आ रहा है सभी को? I think that's the joy of celebration. You don't worry about what's happening around you. You don't worry about how much you're sweating, but you enjoy the presence of God. और Amen. देखिए पसीना क्यों ना हो, गर्मी क्यों ना हो, आप सभी भूलकर आप परमेश्वर की उपस्थिति में इतने ध्यान केंद्रित करते हो, प्रभु की आराधना करने में आनंदित होते हो। I am so privileged to be here on this beautiful occasion where the church is celebrating the 29th anniversary. और कलीसिया के 29वें सालगिरह जो मनाए जाने वाले इस खास दिन में आपके बीच में मुझे होना बहुत खुशी की बात है। And such an honor to be a part of Pastor's birthday as well. और पासवान मैथ्यू के जन्मदिन में भी शामिल होना कितनी अच्छी बात है। I have been greatly blessed by your pastor. और आपके पासवान के द्वारा मुझे बहुत आशीष प्राप्त हुई है। My dad and Pastor Matthew started ministry together. They came to this region together. और मेरे पिताजी और आपके पास जो पासवान है दोनों साथ में मिलकर इस जगह पे आए थे। I've seen them with days of love and days of fights and days of love again and days of fights again and days of love again. और मैंने बहुत बार देखा ऐसे दिनों को जब बहुत एक दूसरे के प्रति प्यार दर्शाते हैं, एक अगले दिन लड़ते हैं, अगले दिन फिर से प्यार में आते हैं, फिर अगले दिन फिर से लड़ने लग जाते हैं। And I realized that this relationship is never going to fade away. मैं ये बात समझता था कि ये जो रिश्ता है कभी घटने वाला नहीं है। And today we are so honored. How beautiful is this place? Come on, let's give a big clap for this place. कितने आदर की बात है, कितनी मान सम्मान वाली बात है। ये जगह को Let's देखिए give कि जो glory जगह to God इमारत for बनी what हुई He has है। done. Let's give glory to God for what He has done. परमेश्वर ने जी किए हुए इस कार्य के लिए क्या क्यों ना हम उसको महिमा दे। I want to speak and I want to keep my message very short today and keep it crisp. I want to speak on the promises of God. और देखिए मैं अपने संदेश को बहुत ही छोटा रखूंगा और आपसे मैं आज बात करूंगा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में। Repeat after me, the promises of God. दोहराइए मेरे पीछे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। The promises of God. परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। When we face difficulty, जब हम मुश्किलातों को झेलते हैं, we need to find the promises in the Bible and speak it back to God. और जो परमेश्वर के वचन में पाए जाने वाले प्रतिज्ञाओं को हमें परमेश्वर से वार्तालाप करनी है। We said, God promised you will never borrow but you will be a giver. और परमेश्वर ने क्या वायदा दिया है, तुम हमेशा देने वाले ना लेने वाले होगे। God promised my children will be mighty in this land. और देखिए तुम और परमेश्वर की वायदा यह है कि तुम्हारे बच्चे प्रभावशाली होंगे। God promised with long life will I satisfy you. परमेश्वर ने कहा तुझे मैं लंबी आयु देकर संतुष्ट करूंगा। God promised that yesterday, today and forever I am with you. परमेश्वर ने कहा आज और कल और सदा युग युग तेरे संग में रहूंगा। And these are the promises that we need to hold on to. ये ऐसी प्रतिज्ञाएं जो प्रभु की है वो हमें अपने हाथों में थामे ले चलना है। In Isaiah chapter 43, यशायाह का 43वें अध्याय में there's a verse which says, put God in remembrance of His promises. और परमेश्वर के वायदाओं को उन्हें स्मरण दिलाओ करके वचन कहता है। Put God in remembrance of His promises. परमेश्वर और उसके प्रतिज्ञाओं का स्मरण करो। It did not say, put God in remembrance of our problems.
और ऐसा नहीं कहा है कि परमेश्वर को अपने परेशानी की ज्ञान बताओ करके नहीं लिखा है। It said, put God in remembrance of His promises. पर इसे लिखा है परमेश्वर और उसके प्रतिज्ञाओं पर अपने उसे स्मरण दिखाओ। It's easy for us to say that I have this back pain. What should I do, O Lord? ये बहुत ही आसान है कहने के लिए, मेरे कमर में दर्द है, मैं प्रभु क्या करूं। It's easy for us to say, Lord, I am unable to give a child. What should I do, O Lord? और ये बहुत ही आसान है कहने के लिए, मुझे बच्चा जन्म नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। It's easy to say, my neighbors are always making noise at me. What should I do, O Lord? और ये कहने के लिए बहुत आसान है, मेरे पड़ोसी मेरे खिलाफ चीख चिल्ला रहे हैं, मैं क्या करूं उसके लिए। It's good to be honest with God. परमेश्वर के साथ आप सच्चे बातों को कहे, वो अच्छी बात है। Just don't tell him your problems, but speak promises back at him. लेकिन सिर्फ अपनी परेशानी को ही बताकर खत्म मत करे, परेशानी के साथ उसने दी हुई प्रतिज्ञाओं को भी अपने मुंह से घोषित करे। Yes, every time we speak, we have to claim the promises back to God. देखिए हालात हैं, खिलाफ परिस्थितियां हैं, लेकिन उन सभी के बीच में हमें परमेश्वर के दिए गए वायदों को हमारे मुंह से घोषणा करनी आवश्यक है। When we say, Lord, my back is hurting, but I know by your stripes I am healed. और देखिए हम कह सकते हैं परमेश्वर से, प्रभु मेरा कमर में दर्द है, लेकिन फिर भी आपके वचन के अनुसार तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। Lord, all those people are backbiting at me, but Lord, you are my vindicator. और देखिए आप कह सकते हो, जी मेरे पड़ोसी मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा न्याय करने वाला तू ही है। Lord, you set the trap, you set a trap that the enemy fall in it, and I have to be rest assured and not worry about it. और देखिए जो भी मेरे ठोकर के लिए, जो भी ठोकर खाने के लिए पत्थर लगाए गए शत्रु के द्वारा, मैं उस पर नहीं डरूंगा। Whenever we have a problem, जब परेशानी हम झेलते हैं अपने जीवन में, follow it up with a petition and a promise. हमेशा परमेश्वर के सामने एक विनती और प्रतिज्ञा के साथ उसके पास जाए। I know Pastor Matthew for many years, and one thing I have seen from his mouth, he always speaks the promises of God. मैं कई सालों से पासवान मैथ्यू को जानता हूं, लेकिन एक बात मैंने उनके जीवन में मैंने देखा है उनके ऊपर कि वो हमेशा परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को घोषित करते रहते हैं। The greatest joy is to see people's lives transformed. और ये बहुत ही आनंद देने वाली एक ही बात है जब लोगों का जीवन परिवर्तित होने लगता है। And I have heard from countless people how Pastor Matthew's life has blessed. और देखिए मैंने बहुत सुना, जैसे आज जिन्होंने भी अपने गवाही बताए उनके द्वारा कि पासवान मैथ्यू के द्वारा उनका जीवन कैसे बदला है। Do you want to tap into the anointing of Pastor Matthew? क्या आप परमेश्वर के दिए गए अभिषेक जो पासवान मैथ्यू में है उनके साथ जुड़ना चाहते हो? Do you want to tap into the anointing and the blessing that is flowing into his life? और पासवान मैथ्यू के जीवन में और उनके जीवन के द्वारा उमड़ने वाली आशीष का लाभ उठाने क्या आप चाहते हो? It is time to stop talking our problems and speak the promises of God. और ये आपके लिए समय आ चुका है जब आप अपने समस्या के शिकायत करना छोड़कर परमेश्वर के दिए गए प्रतिज्ञाओं को घोषित करने लग जाए। Lord, you promised your favor surrounds me like a shield. और देखिए जैसे कि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आपका जो कृपा और दृष्टि एकदम एक भाले के समान मेरे छेड़ देता है। God, you promised whatever I touch will prosper. क्योंकि परमेश्वर आपकी ये प्रतिज्ञा कि जिस पर मैं छूं वो उन्नति पाएगी। Lord, you promised you would open doors that no man can shut. कि परमेश्वर की आपकी ये प्रतिज्ञा है कि आप जो द्वार खोलते हैं कोई उसे बंद नहीं कर सकता। Lord, you promised that you are my healer. परमेश्वर की आपने ये प्रतिज्ञा दी कि मुझे चंगा करने वाले आप हो। Lord, you promised that you will never leave me nor forsake me. प्रभु यीशु आपने यही मुझे वादा दिया कि तुम मुझे ना नकारेगा ना इनकार करके तिरस्कार करेगा। This is so edifying to our soul. Amen. ये हमारे प्राण को एकदम ठंडा करने वाला और मजबूत करने वाली बात है। आमीन। One of the things that I've noticed in Pastor Matthew and this church is they are prominently talking about the promises of God. मैंने एक चीज इस कलीसिया में और खास तौर से पासवान मैथ्यू के जीवन के द्वारा एक ही बात देखा है, वो परमेश्वर के वायदाओं को हमेशा अपने मुंह से दोहराते रहते हैं। Many places I go, you all only hear the problems of their lives. बहुत सारे जगहों में आप जाते हैं, कई जगह में मैं जाता हूँ, वो लोगों अपने समस्या के बारे में बोलते रहते हैं, मैं सुना हूँ। But God
is excited to hear his promises back. लेकिन परमेश्वर बहुत ही उत्साहित होता है जब वो अपने लोगों के द्वारा उसके दी गई हुई वायदों को घोषणा करते हुए सुनते समय में। When God hears his promises back, he sends an army of angels to go and work on it. परमेश्वर के वायदाओं को जब उसके लोग अपने मुंह से दोहराकर घोषित करते हैं, वो अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपनी स्वर्ग के दूतों की सेना को भेजता है। You know, I am a songwriter in Bombay, मैं बॉम्बे में गीत लिखने वाला हूँ and through my years of doing, I work in the industry as well. और मैं यानी कि संगीत की जो इंडस्ट्री में भी कार्य कर रहा हूँ। But every time I sit to write a song, only the songs of Jesus come out of my mouth. लेकिन जब भी मैं गाना लिखने के लिए वहाँ जाता हूँ, मुझे यीशु मसीह के ही गीत मन में आता है। I have written over 200 tunes in my life. और लगभग 200 तक मैंने ऐसे जो गाने के लिखों को लिखा है। And every time I just sing, the most beautiful thing that I enjoy writing is the promises of God. लेकिन जब भी मैं लिखता हूँ, मेरे लिखे हुए गीतों पर नजर डालता हूँ, परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं पाए जाने वाले जो भाग हैं, वही मुझे उत्साहित करता है, आनंद देता है। Because it stirs my soul. क्योंकि वो मेरे प्राण को छूने वाली बात है। It is beyond my imagination. वो मेरे कल्पना से कई परे है। It breaks my logic and pierces my heart. वो मेरे जो तत्व ज्ञान और मेरे विचार को भी छूने वाली It बात breaks है। my ideologies and takes my mind into Lord. ये मेरी मानसिकता और मेरे नजरिए से भी पार है। When we pray, follow it up with a promise. और जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वायदों के द्वारा, I'll repeat that. When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं we repeat and follow it up with a promise. और हम उसे पूरा करते हैं Because- परमेश्वर के वायदों के साथ। God loves to hear his promises back. परमेश्वर सुनकर बहुत ही खुश होता है जब हम उसके वायदों को घोषित करते हैं। The Bible says, God promised you will withhold no good thing because I walk uprightly. और देखिए परमेश्वर का प्रतिज्ञा ये है, क्योंकि तुम मेरे और खरे हो चलता है, इसलिए मैं तुझसे कोई भले चीज को तुझे देने से ना हिचकूंगा। God promised the path of the righteous will get brighter and brighter. और वचन ये कहता है धर्मियों का मार्ग ज्योति के समान चमकता रहेगा। The balance of life gets messed up when we stop declaring the promises and just focuses on the problems. जब हम परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को भूलकर सिर्फ अपने परेशानियों पे नजर रखते हैं, तब हम अपने जीवन के संतुलन को खो बैठते हैं। I know one lady, she's my granny in Kerala. और जो मेरी जो नानी है केरला में, मैं जानता हूँ। My mom comes from a Muslim background. और जो मेरे माँ जो हैं वो मुसलमान परिवार से हैं। One pastor and his wife adopted my mom. एक पासवान ने मेरे माँ को गोद ले लिया था। And they are my grandparents. वही मेरे नाना नानी हैं। And my grandmother, और मेरे नानी जो हैं, when she went through 4 trials of cancer, और जब 4 बार जो उन्हें जो कैंसर की जो बीमारी से उनको झेलना पड़ा, the first time she was in deep pain. और पहली बार जब उन्हें ये बीमारी आई तो बहुत ही उनका जो दर्द था बहुत ही गहरा था। The second time she went through, again she got healed and again she had to go through dialysis. और फिर से उनको जो डायलिसिस करना पड़ा और बहुत सारी समस्या उनको हुई। The third time again she had to go through dialysis. और फिर तीसरी बार भी उनको डायलिसिस करना पड़ा। But one thing she did, एक चीज उन्होंने जो किया, she wrote down the promises of God and started declaring it day and day. और हर दिन परमेश्वर के दिए गए वायदों को प्रतिज्ञाओं को लिखकर वो अपने मुंह से रोज घोषित करती थी। She said, God, you promised I will restore health and heal your wounds. उसने यही कहा, परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञा यह है, आप मुझे वापस सेहत दोगे और मेरे सभी घाव को दोबारा ठीक करोगे। God, you promised by your stripes I am healed. परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञा यह है कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। God, you promised those who are weary come to me and I will give you rest. और प्रभु यीशु आपकी ये प्रतिज्ञा है, आपने कहा कि थके हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। God, you promised no harm will come against me. और प्रभु क्या आपकी ये वायदा है कि तेरे खिलाफ कोई हाथ खड़े ना होंगे। When you start declaring the promises of God, जब आप घोषणा करने लगेंगे परमेश्वर के there प्रतिज्ञाओं is को, thunder in the enemy's camp.
और वहां पर जो शत्रुओं के जो वहां पर झुंड में उलझन पैदा होता है, They are confused. Why is this guy declaring so boldly? इतना निडर होकर ये व्यक्ति क्यों ऐसे बात कर रहा है करके वो उलझन में पड़ते हैं। The enemy's camp starts fretting and running away. शत्रु के जो झुंड है, जो सेना इकट्ठा हुई है, वो भागकर अपने आप से छुपने की कोशिश करते हैं। The day you start declaring the promises of God, जब आप परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को घोषणा करने लग जाएंगे, great opportunities will start coming your way. आपके जीवन में नए नए मौके और दरवाजे खुले होने शुरू हो जाएंगे There will be a lot of strength coming your way. और बहुत सारे रास्ते खुले होंगे आपके लिए। There will be a lot of people favoring and praying for you. और लोग आपके अनुकूल होकर आपके पक्ष में खड़े होने लग जाएंगे। What I would request all of you to do is, आपसे मेरी यही निवेदन है कि आप क्या करें कि if you are going through any sickness, आपके जीवन में अगर आपके शरीर में कोई कमजोरी बीमारी if you है are तो, going through any pain, आपके जीवन में कोई दर्द या पीड़ा है तो, if you are going through any problems, आपके जीवन में कोई समस्या है तो take your Bible परमेश्वर के वचन को and लीजिए start writing down the promises of God. और वचन में पाए गए हुए परमेश्वर के वायदों को आप Amen. लिख लीजिए Write it on the walls. और आपके घर की दीवारों पर लिखकर चिपका दीजिए, Stick it inside your car. आपके गाड़ी पर भी चिपका दीजिए Make it the wallpaper of your phone. और हो सके तो आप अपने जो मोबाइल में भी लिखकर रख दीजिए। Wherever you get an opportunity to recite the promises of God, sing it back again. परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को दोबारा बार बार दोहराने की मौका जब भी मिलता है, आप उसे मत गवाइए, करते रहिए उसे। Sometimes we know way too much about the problem than about the promises. परमेश्वर के प्रतिज्ञा से ज्यादा कई गुना हम अपने परेशानी के बारे में ज्यादा जानते हैं। We Google about the problems and research for hours and hours. हम घंटों तक हमारे परेशानी के बारे में खोज करते रहते हैं। We research about what is going, how to do, what to do. हम हमेशा खोज कर कर अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, क्या करना चाहिए, But इसका God हल is कैसे telling you, निकलेगा। but God is telling you, take time to write down the promises. लेकिन प्रभु का कहना यह है, क्यों ना तुम मेरे दिए गए वायदों को लिखने के लिए वक्त निकालो। Take time to research on the promises of God. परमेश्वर के दिए गए प्रतिज्ञाओं का अध्ययन करने समय निकालो। If any of you is struggling with addiction here, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नशा से झेल रहा है अपने do you जीवन know में, what the Bible says? बाइबल क्या कहता है पता है? God promised that you have destroyed every yoke and you have broken every bondage. और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसने सारे बंधन और सभी जंजीरों को उसने तोड़ दिया है। God has promised that the enemy I see today is no more. परमेश्वर ने क्या कहा, इसलिए कि तुम जिस शत्रुओं को तुम आज देखते हो उन्हें तुम फिर कभी ना देखोगे। God has promised whom the Son sets free is free indeed. क्या लिखा है, जिसको पुत्र स्वतंत्र करे वो सचमुच आजाद है। There were some people in my life मेरे जीवन में ऐसे लोग थे जिनसे मेरा मुलाकात हुआ, who are amazing people, वो बहुत ही लाजवाब लोग हैं, but some or the other time they started talking ill about me. लेकिन कहीं ना कहीं से जो लोग हैं अचानक से मेरे बारे में बुरा भला कहने लग गए। And I'm a person who doesn't worry about it. मैं ऐसे लोगों के बारे में परवाह करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। I just started declaring promises over their life. मैं उनके जीवन में परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को बोलने शुरू किया। And trust me, within years, they come back to me and become great friends for life. और देखिए, आप मुझ पर विश्वास करिए, आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, कई सालों के बाद वो फिर से मेरे दोस्त बन गए। हम हमेशा के लिए दोस्ती रखे हुए हैं। The big miracle that happens is when you declare the promises of God. और जो बहुत ही सबसे बड़ी चमत्कार तब होता है जब आप परमेश्वर के प्रतिज्ञा को घोषणा करने लगते हो। Do you want to know something, church? क्या कुछ जानना चाहते हो कलीसिया? God has never failed his promise in the past and he will never fail his promise in the future. परमेश्वर कभी भी अपने वायदों को पूरा करने में अब तक नहीं चूका है, God has- आगे भी ना चूकेगा।
God has never failed his promise and he will never fail his promise. परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने में पहले से अब तक कभी ना चुका, Bible ना says- आगे भी चुकेगा। Bible says God is not a man that he should lie. परमेश्वर का वचन कहता, प्रभु मनुष्य नहीं कि वो झूठ My बोले। God does not lie. हमारा परमेश्वर झूठ बोलने वाला नहीं है। My God keeps his promises. हमारा परमेश्वर जो है वो प्रतिज्ञा को Church, पूरा करने वाला don't you है। think this building is the standing promise of God? क्या आपको लगता नहीं ये जो जगह जहां पर आप बैठे और मैं जो खड़ा हूं ये वायदा का जगह है? This ministry is the standing promise of God. ये जो सेवकाई परमेश्वर की दी गई खड़ी हुई वर्तमान प्रभु की वायदा है ये। We have pastor here from the church. और हमारे कलीसिया के जो पासवान यहाँ पर हैं, Thousands of churches. Isn't that the promise of God? और देखिए वो जो हजारों कलीसिया के जो प्रमुख अगुआ जो हैं वो प्रभु की वायदा नहीं है क्या? Imagine all those people enjoying the freedom in Jesus today. देखिए ये सारे लोगों के बारे में सोचिए जो मसीह यीशु में मिलने वाली आजादी को मनाकर खुशी से रह रहे हैं। God promised that you would give me beauty for ashes. और देखिए परमेश्वर हमें इसलिए लाया कि परमेश्वर राख के बदले सुंदरता वापस लौटाएगा। Lot of the times we are in pain, we are in anguish, there is fights in the family. और देखिए जब भी परिवार में जब समस्या है, जब झगड़ाएं हैं, Do you want to know a promise? Do you want to know a promise? तब वायदा क्या प्रभु ने दिया उसको जानना Do you चाहते want to हो? know a promise, church? चाहते हो वायदा I को can't जानने hear के you. Do लिए? you want to know a promise? चाहते हो वायदे को जानने के लिए? Weeping endures for the night, but the joy comes in the morning. और देखिए विलाप रात के लिए होगी लेकिन आनंद सवेरे आएगी। Bible is filled left, right, and center with the promises. बाइबल जो है परमेश्वर का वचन दाएं और बाएं और हर जगह कोनों पर भी वो वायदे और प्रतिज्ञाओं से भरा है। I want to take my mouth out of problems and fill it with promises. और देखिए ये समस्याओं के बारे में ज्यादा बोलकर वायदों को भूल ना जाए। You know, next time you come to pastor and say, Pastor, मेरे पैर में दर्द है, Next time when you come to pastor and say, I have pain in my leg, तब बोलना, but Jesus is my healer and he has healed me. तब बोलना है परमेश्वर यीशु मसीह चंगा करने वाला है, मुझे चंगाई कर चुका है। You don't only speak the problem, but speak the promise of God. अपनी परेशानी को सिर्फ बताकर समाप्त मत करे, परमेश्वर के प्रतिज्ञा को भी साथ जोड़कर बोलना सीखे। Joseph in the Bible was in the pit and God took him to the palace. और देखिए जो यूसुफ जो है जो सूखे कुएं में पड़ा हुआ था वो लेकिन महल में पहुंच गया। Let's turn our Bibles to 2 Kings chapter 7. दूसरा राजा उसके 7वें अध्याय जरा खुले। 2 Kings chapter 7. दूसरा राजा उसके 7वें अध्याय। This is the story of the Israelites. They were surrounded by the Syrian army. और ये जो इजराइलियों के बारे में जो घटना है उनके जीवन में जो असुर के जो सेना उनको घेर चुके थे। The Syrian army had cut all food and all provisions that could come into the city. और आराम के जो राज्य के जो सेना थे उन्होंने भोजन का स्रोत पानी का स्रोत सब बंद कर दिया They था। did not have any means to get any food, उनको भोजन मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। which means whatever food was remaining was very heavily priced. और इसका मतलब क्या है, जो कुछ खाना है या जो भोजन बच गया है वो बहुत ही उसका दाम महंगा हो चुका था। Elisha stood up and said, "Hear the word of the Lord. This is what the Lord says." और एलिशा भविष्यवक्ता ने लोगों से कहा, सुनो यही यहोवा की वाणी है। About this time tomorrow, a sea of the finest flour will sell for a shekel, and 2 seahs and of barley for a shekel at the gate of Samaria. और यहाँ पर उसने ये कहा कि 1 शेकल में गेहूं और 1 शेकल में 2 टाली जो बाली है वो मिल जाएगा। The officer who was armed the king was leaning said to the man, "Look, even if the Lord should open the floodgates of heaven, could this happen?" और देखिए जो राजा के जो कर्मचारी जो थे उन्होंने ये कहा, क्या अगर परमेश्वर अगर स्वर्ग के फाटक भी खोल दे क्या ये संभव है? I can imagine Elisha just laughing at him and saying,
You will see it with your own eyes. और देखिए मैं ये कल्पना कर सकता हूँ, एलिशा भविष्यवक्ता ये कहते हैं तुम अपने आंखों से देखोगे But you won't eat any of it. लेकिन तुम उसमें से बिल्कुल चखोगे भी नहीं। Now there were 3 lepers on the city gates. और वहां पर जो 4 जो कोढ़ी लोग थे, They started running towards the tents of these Syrian army. ये जो आराम के जो लोग हैं, जो सेना के तंबुओं के पास ये कोढ़ी लोग चलने लगे। They felt like a huge, that sound of their footsteps was doubled and quadrupled and 1,000 times, and then they felt an army coming to them. और देखिए उन्होंने देखा कि जो वहां पर जो भोजन बहुत पड़ी हुई है और वहां पर सेना वहां पर है, They felt that Hittites and Egyptian army are coming to attack us. और उन्हें लगा हित के हित के जो सेना है और जो मिस्र देश के सेना है वो हमें हमला करने आएंगे। It was just a bunch of lepers. लेकिन वो जो है वो कोढ़ बीमारी से जो जुड़े हुए लोग थे। Initially, they were very greedy to pick up all the silver and gold. वो शुरुआत में वो इतने लालची हो गए, वो सारे सोना चांदी को छुपाकर अपने लिए रख दिए। But then they felt we should go and tell the good news to them. और जो शुभ संदेश जो उनको लगा कि हमें जाकर बताया जाना चाहिए लोगों को भी। And trust me, guys, what promise God kept, God fulfilled. देखिए परमेश्वर ने जो वायदा दिया था उसे परमेश्वर ने पूरा भी किया। Whenever God makes a promise, it might not make sense. और जब परमेश्वर की वायदे जब आप सुनते हो शुरुआत में, कभी शायद आपको उसका मतलब ना समझ में आए। 5 bread and 2 fish, 5,000 doesn't make sense. 5,000 लोगों के लिए भोजन 5 रोटी और 2 मछली से संभव होना समझ के परे है। 3 people in a burning fire doesn't make sense. 3 जवान जो कि अग्नि में पड़े, ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। They came with no scar or no harm, and it absolutely to our brain does not make sense. और देखिए जो वो वहां पर वो आग के पास रहकर भी कोई भी नुकसान उन्हें नहीं हुई, ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। He caused Sarah to have a baby at the age of 80. Doesn't make sense. और देखिए 90 जो साल में जो यानी कि सारा को बच्चा हुआ, वो कभी मतलब वाली बात नहीं है। And that is the joy of the promises of God. It doesn't make sense, but it does make sense to Him. और देखिए परमेश्वर के वायदे इतनी खुशी आनंद लाने वाली बात है, इसलिए नहीं कि वो हमारे लिए मतलब वाली है, पर परमेश्वर के लिए मायने रखने वाली है। Keeping a childlike faith and believing every word He sees and speaks is what we need to do. देखिए हमें उस बालकों के समान, बालकों के विश्वास के समान हमें होना चाहिए, जिस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वायदों को हम अपने मुंह से घोषणा कर पाए। God promised David and his relatives that some of your relatives will still rule the throne. और देखिए जो दाऊद को जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये मिली कि तेरे जो रिश्तेदार है, तेरी जो पीढ़ी है वो राज करेगी। And even though Solomon fell down and he had wives from different tribes, और देखिए जो सुलेमान जो कि वो है वो मर गया, और वो उसके बाद भी God still kept it, and his relatives continue to reign. And God's promises, even though his years of life completed, his promise was fulfilled over the generation of time. और देखिए सुलेमान पाप पे गिरने के बावजूद भी परमेश्वर ने पूरी तरह उसके प्रतिज्ञा को बिना घटाते हुए उसे पूरा करते गया, जो उसके पीढ़ी से पीढ़ी वो सिंहासन में राज्य करते रहे। Many of us sometime we have finished our entire lifetime waiting for the promise of God. हम में से कई लोग जो हैं हमने अपने पूरे जीवन यानी समाप्त लगभग कर दिया है वायदे के इंतजार में। But God is not a man who can lie. लेकिन परमेश्वर इंसान नहीं जो झूठ बोले। He keeps his promises and he will fulfill it. वो अपने वायदों को जरूर अपने हाथों में रखता है, वो उसे पूरा करने में सक्षम है। And today I want to encourage you मैं आज आपको इस बात का प्रोत्साहित करूंगा that the promises of God will come through in your life, guaranteed. परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में पूरा होगा, ये बात तय और निश्चित है। Amen. Let's give a big clap to God. परमेश्वर के लिए क्यों ना ताली बजाए। Do you want to know the biggest promise of God? परमेश्वर के वायदों में से सबसे बड़ा Yes. कौन सा चाहते हो, जानने के लिए चाहते हो? He promised us that he is coming back.
उसने ये वायदा दिया कि वो वापस शीघ्र आ रहा है। My Jesus is coming back. मेरा यीशु वापस आ रहा है। I've been hearing it from childhood. यीशु आएगा आएगा, अभी तक नहीं आया. I've been listening from my childhood. Jesus is coming. He has not come yet. But he will keep his promises. लेकिन वो अपने वायदे को पूरा जरूर करेगा। If you see the Bible, everybody went through a season of waiting. आप यहाँ पे कोई है जो इंतजार करने में अपने समय बिताते रह रहे हैं। If you see in the Bible, everybody spent a lot of time waiting on the Lord. बाइबल में आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए इंतजार करते रहे। But the greatest joy is when the waiting is over, his promises will be fulfilled. लेकिन इंतजार करने का वक्त जब प्रभु का पूरा हो चुका, उस समय में वो देख पाए जो वायदों को पूरा होते हुए। I want to conclude my short message this morning. और मैं समाप्त करूंगा ये संदेश को। And I want to encourage you saying, the greatest joy of knowing his promises is being from a thankful heart. और देखिए परमेश्वर के वायदा जानना खुशी आपके जीवन में तब लाएगा जब आप आभारी बनते हो। Whenever you start declaring the promises of God, your heart is filled with gratitude. जब आप परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को स्मरण कर कर घोषणा करते हो, आप अपने दिल में इतने आभारी व्यक्ति बनेंगे। There is a flood of peace coming into your life the day you start declaring the promises of God. परमेश्वर के वायदों को आप अपने मुंह से घोषित करने के समय प्रभु की शांति एक बाढ़ के समान आपकी ओर घेर लेता है। The moment you start declaring the promises of God, there is going to be calamity in the enemy's camp. और देखिए जब आप परमेश्वर के वायदों को अपने मुंह से घोषणा करने लगोगे, तब शत्रुओं के झुंड में वहां पर उलझन और गड़बड़ होने लगेगी। And I believe the most beautiful place that we can be today सबसे सुंदर जगह जहां पर हम हो सकते हैं वो ये होगा, is telling thank you for your promises, Jesus. ये कहना प्रभु यीशु को धन्यवाद यीशु आपके दिए गए प्रतिज्ञाओं के लिए। Thank you for your promises, O Lord. धन्यवाद प्रभु आपके दिए गए हुए प्रतिज्ञाओं को। Thank you for your promises, O Lord. आपके दिए गए प्रभु प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद। You promised I will be a giver and not a receiver. आपने ये वायदा दिया कि मैं देने वाला होऊंगा ना कि लेने वाला। Lord, you promised my children will be mighty in this land. आपने वायदा दिया कि मेरे जो संतान हैं वो इस धरती में प्रभावशाली होंगे। Lord, you promised with long life will I satisfy you. जो आपने ये वायदा दिया कि मुझे लंबी आयु देकर तुझे संतुष्ट करूंगा। When Jacob was fleeing from Esau because Esau was hunting for Jacob. जब याकूब अपने भाई एसाव से छुप रहा था जान बचाने के लिए, क्योंकि उसके जान लेने लगा हुआ था ये एसाव। Jacob knew that he had committed a mistake. जानता था याकूब कि उसने जो किया वो बड़ी गलती कर बैठा है। But what Jacob did was he knew one secret. He started proclaiming the promise that God had given him. लेकिन एक रहस्य जो याकूब के जीवन में था कि वो परमेश्वर के दिए गए प्रतिज्ञाओं को Lord, जानता you था। promised. Lord, you promised me. प्रभु तेरे ये वायदा दी है। Lord, प्रभु you तेरे ये वायदा promised दी me. है। He kept declaring the promises that God had spoken to him. प्रभु आपने ये प्रतिज्ञा मुझे दी, ये वायदा मुझे आपने दी, ऐसे वो बार बार कहते रहा। Sometimes when we fail, even though we fail, God is still so gracious that his promises will be kept alive. लेकिन जब हम चूकते हैं, कभी कभार हम चूक जाते हैं, हम चूकने के बावजूद भी परमेश्वर हम पर दयालु रहकर वो अपनी प्रतिज्ञा पूरे करने में वो सक्षम है। Today I want to end with a song. There's मैं एक गीत के साथ समाप्त करूंगा। a song called क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया. The greatest joy we have is to give thanks to the Lord. और देखिए हमारे जीवन में आनंद लाने वाली एक ही चीज है, वो है कि हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की शुक्रगुजार करें। Let's all close our eyes this morning. क्यों ना हम अपने आंखें बंद करें। Thank you, Lord, for your promises. धन्यवाद प्रभु आपके वायदों के लिए। Thank you, Lord, for all that you have done. धन्यवाद आपने जो कुछ हमारे जीवन में किया। Thank you, Lord, for the works of your hand. आपके हाथों से किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद। We give you glory, we give you honor, we give you praise. Let's all हम rise आपको up on our स्तुति feet. और आराधना और Come on, church. महिमा आपको देते हैं, आदर देते हैं।
सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। Let's raise a voice towards heaven and sing this song. क्यों ना अपनी आवाज उठाकर हाथों को उठाकर कहिए, स्तुति गायक लगेंगे। शुक्रिया। Come on church. शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। Everybody come on. शुक्रिया, सब लोग गाएं शुक्रिया अपने हाथों को उठाकर। शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। Let's raise our hands towards heaven and sing. शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, ओ शुक्रिया तेरा। शुक्रिया यीशु तेरा। Lord, your promises are yes and amen, and we stand by it, Lord Father. Every moment, every day, we will pursue you and speak and declare the promises that you have given us, Lord. Thank you, Lord, that you have spoken to us. Thank you, Lord, that you have blessed this church. Thank you, Lord, for the miracles. Thank you, Lord, for fulfilling every small and big promise that you have promised this church, Father. Thank you, Lord, that you're going to fulfill more promises to come, Father. Lord, I pray for this church and everybody in this church. Every single person in this church, Father. Lord, we declare from our mouths today that we will sing your promises and praises every day, Lord, Father. We will sing of your glory day in and day out. No other words will come out of our mouth but yours, Father. Lord, thank you, Lord, in our weakness, you have made us whole, Father. Thank you, Lord, that we were broken, that you have made us whole, Father. When we failed, Lord, Father, you have still held us high and not mocked us, but loved us, Father. And we will sing your praises and promises forever and ever. In Jesus' name we say, Amen. 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 Hallelujah. Shall we put our hands together and thank Prince and thank Jesus for his promises. और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे उसके वादों के लिए, और परमेश्वर के वचन लाए भाई प्रिंस को भी क्यों नाम धन्यवाद दे। We're going to close the service here now. हम सभा को समाप्त करेंगे। 29 years back, I came here with the promise of God.
29 साल के पहले परमेश्वर के वायदा को पाकर मैं गोवा में आया God said, I will bless you. I'll make you great. और प्रभु ने कहा कि मैं आशीष देकर तुझे महान बनाऊंगा। God said, everything you lost, I'll restore. जो कुछ तूने खोया तुझे मैं वापस लौटाऊंगा। I came with an excitement. मैं उत्साह के साथ इस जगह पे After आया 4 months, I got beaten up in the same property. और यही जो जगह है जहाँ पर 4 महीने के बाद मेरे आने के बाद मुझे मार पड़ी थी And they said, we want to make sure that you're out of this place. और उन्होंने ये धमकी दिया मुझे कि हम लोग तय करेंगे तो इस जगह से बाहर होगा। But I remember the promise God gave it to me. लेकिन प्रभु ने दिया वायदे को मुझे याद था। He will bless me and establish me. प्रभु मुझे आशीष देगा, मुझे स्थिर करेगा। So I told the devil, मैंने शैतान से कहा if it's God's will, I'll remain and you go. अगर प्रभु की इच्छा है मैं रहूंगा और तुम यहाँ नहीं रहोगे। 29 years. 29 साल I'm keep reminding God about His promises. परमेश्वर के वायदों को मैं उसे याद दिलाते जा रहा हूँ। My Bible teaches, मेरा बाइबल यही सिखाता है, till my last breath, मेरे आखिरी सांस तक my Jesus will carry me. यीशु मुझे अपने हाथों पर ले चलेगा। He will not put me in shame. वो मुझे लज्जित ना होने देगा, He will not make me bankrupt. वो मुझे खाली ना होने देगा। You know, his granny she mentioned last month I met her, she's full of faith. She's still preaching the gospel every day. और देखिए मैं वो जो अपने नानी के बारे में बता रहे थे, वो नानी को मैं मिला पिछले महीने में, वो इतने समय में भी प्रभु के विश्वास में इतना मजबूत है, सुसमाचार हर दिन लोगों को बांटती है। Church, my brothers and sisters, remind the promise of God. Hallelujah. और कलीसिया सब मेरे भाई और बहनों परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को स्मरण भी करें, परमेश्वर को स्मरण भी दिलाएं। Never give up the vision that God gave it to you. प्रभु से प्राप्त हुए दर्शन को ना खो दे आप। At the end, He will always come and fulfill the promises. वो जरूर अंत में उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो He may जाएगी। not do in the time where you wanted. He will do in His time. In His time, He makes all things beautiful. आपके समय पर नहीं होगा, आपके अपेक्षा किए हुए नियुक्त समय पर नहीं, प्रभु के नियुक्त किए हुए समय पर वो पूरा करेगा। नियुक्त समय में सब कुछ प्रभु सुंदर करने वाला है। Giftings and your callings are irrevocable. परमेश्वर के दिए गए बुलावा है वो कभी रद्द नहीं हो जाती, Will come to pass. वो पूरा जरूर होगा। In closing, shall we all lift both of our hands to heaven? अब क्यों ना अपने दोनों हाथों को उठाएं जैसे हम समाप्त कर रहे हैं। And recollect the promises that God gave it to you. प्रभु से आपको प्राप्त हुए प्रतिज्ञाओं को Just स्मरण close कर your कर eyes, देखिए। lift both the hands to heaven. Recollect the promises God gave it to you. आप Hallelujah. अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु से प्राप्त हुए प्रतिज्ञाओं को स्मरण करिए, याद करिए। I can guarantee you that God will never go back from His promise. मैं आपको ये निश्चित कर Hallelujah. दूं, प्रभु Everything- अपने प्रतिज्ञा से everything पीछे is ना said. मुड़ेगा। Everything is said is going to be yes and amen. जो कुछ परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा वो You will- हाँ और आमीन है। You will not be met by shame. You will be met by honor. आप Hallelujah. कभी लज्जित नहीं, पर आप प्रभु से आदर और मान पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Come on, everybody. सभी Lift your लोग। hands and worship God. I want the worship team to come and sing the last song, the same song that Prince took. And we're going to pray and we're going to close God this service and we're going to say, God, I'm going to sing your promises every day, no matter what happened. No matter things are against me or things are for me, things are pulling me down, things are trying to crush me, I'm going to sing the promise of God every day, every night, without fail. और देखिए जैसे आराधना करने के लिए जैसे टीम आएंगे, हम क्यों ना हम गाने को फिर से गाकर समाप्त करेंगे। परमेश्वर आप मुझे कभी लज्जित होने ना दोगे, मेरे खिलाफ कौन सी भी परिस्थिति क्यों ना आए, मुझे गिराने के लिए, मुझे पीछे खींचकर, मुझे लात मारकर, मुझे परेशानी में समस्या में डालने वाली हालात क्यों ना भी आए, फिर भी हर दिन हर रात आपके दिए गए प्रतिज्ञाओं को मैं अपने मुंह से हर समय घोषणा करते ही रहूंगा। Jesus, don't be tired in lifting your hands. Remember Jesus who hung on the cross for 3 hours to pay the price of your sin. You can't lift your hands 5 minutes, shame on you.
आप अपने हाथों को नीचे ना करें, ऊपर अपने हाथ उठाए रखें। क्यों ना आपको थक भी जाए तो भी यीशु मसीह आपके पाप के प्रायश्चित करने के लिए 3 घंटों तक क्रूस पर लटका हुआ था। अपने हाथों को ऊपर उठाए। आप 5 मिनट के लिए प्रभु यीशु के लिए हाथ उठाकर नहीं रख सकते तो आप पर हाय हाथ ऊपर रखिए। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ। Come on, everybody worship God. सब Everybody आराधना open करिए। your mouth, lift your voice and worship Jesus and say, God, I believe in your promise. और सभी लोग अपने हाथों को उठाइए, अपने आवाज को उठाकर प्रभु से कहिए, मैं प्रभु आपकी वायदों को स्मरण करता हूँ, आपके प्रतिज्ञा पर विश्वास करता हूँ। कर प्रभु से कहिए, उसकी आराधना करिए। प्रभु मैं आपके प्रतिज्ञा पर विश्वास करता हूँ कर क्यों ना अपने शब्दों से दोहराए प्रभु को। शुक्रिया यीशु तेरा, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। ओ शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। ओ शुक्रिया Hallelujah. शुक्रिया Hallelujah. Hallelujah. शुक्रिया As your hands are lifted up, जैसे अपने हाथों को उठा के रखिए हो आप। how many of you will make a commitment today that you will remind yourself the promise of God every day? आप कितने लोग आज ये निर्णय लेंगे, मैं हर दिन परमेश्वर के प्रतिज्ञा का स्मरण करूंगा, अपने मुंह से घोषणा करते रहूंगा। Morning when you get up, सुबह जब आप उठते हो, you sit on your bed आप जब अपने बिस्तर में बैठे हुए हो and तभी remind God and yourself the promises He made to you. परमेश्वर को भी स्मरण दिलाएं, अपने आप को भी स्मरण दिलाएं, अपने मुंह And से tell कहे उसकी वायदों Jesus, को। and tell Jesus, कहिए यीशु, I'm going out to fulfill the promises. आज मैं आगे बाहर जा रहा हूँ आपकी वायदों को पूरा करने। And go out with the confidence. मैं आत्मविश्वास के साथ When बाहर you come जाऊंगा। back, when you come back in the evening, और जब वापस आओगे, before you hit your head on the pillow, आप बिस्तर में अपने सर रखने से पहले thank God that you're taking one more step closer to promise of God. कहिए धन्यवाद परमेश्वर को, धन्यवाद आपने मुझे एक और कदम आगे लाए आपके वायदे की ओर। You might had a good day or bad day or ugly day, आपका दिन अच्छा बुरा या एकदम But यानी tomorrow- बकसुरत हो क्यों ना हो, tomorrow is going to be better. लेकिन आप आधार होगी। I will see the fulfillment of the promises. चाहे कुछ भी हो, मैं प्रभु के समय पर उसके वायदा पूरे होते देखूंगा। How many of you will lift your hands and make a commitment before God this आज morning? कितने लोग प्रभु के सामने हाथों को उठाकर ये प्रतिज्ञा लेंगे, Offering your life to Jesus. यीशु को अपने जीवन को सौंपते। Hallelujah. Not troubled by the problems and difficulties. Not troubled by the problems and difficulties. कोई भी समस्या, मुसीबत और परेशानी, Only looking into Jesus, who is the author and the finisher of your faith. आपका विश्वास का प्रारंभ और कर्ता प्रभु यीशु मसीह पर अपनी निगाहें Who जमाए रखकर promised that He will never put you in shame. कि वो आपको लज्जित होने ना दे। God says, I have plans to prosper you, bless you, not the plans of evil.
परमेश्वर की वादा यह है कि उसकी योजना तुम्हारे प्रति नुकसान और हानि के लिए नहीं, लेकिन तुम्हें अच्छी भविष्य आशा देने के लिए, Lord उन्नति God, के we लिए। give our life to you this morning. प्रभु हम आज इस अपने जीवन को आपके हाथों में Thank you सौंपते for हैं। the word we heard this morning. आज सुने वचन के लिए धन्यवाद देते Every हैं। morning we'll start with reminding the promise of God. हर सुबह प्रभु हम आपके प्रतिज्ञाओं को स्मरण करेंगे And प्रभु। every night we'll go meditating in the promise of God. हर रात को प्रभु यीशु हम आपके आपके जो We will प्रभु not याद करेंगे believe what the प्रतिज्ञाओं को। devil throw at us. We will not believe what the devil throw at us. शैतान जो हम पर फेंकता है उस पर विश्वास नहीं करेंगे। We will only believe in God's promise. हम परमेश्वर के ही प्रतिज्ञा And को we याद करेंगे। surrender our life to you this morning. हम सौंपते हैं अपने जीवन आपके हाथ में, In Jesus' name. यीशु के नाम से, In Jesus' name. यीशु के नाम All से। the people of God say, प्रभु के लोगों ने कहा Amen. Come on, put your hands together. आमीन। Amen. The lunch is waiting for all of you. आपके लिए भोजन तैयार है। Don't go without having lunch. It's a joy to have you with us today morning. जरूर भोजन कर कर जाए। हमारे लिए खुशी की बात है कि आज Especially हमारे those साथ who आप have भोजन come. करें। Especially those who have come for the first time. We warmly welcome you. आप सभी को स्वागत, खास कर जो पहली बार इस जगह पर आए हैं, आपको हम स्वागत करते हैं। खास कर आप लाभ आनंद उठाएं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा होए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में शैतान डरे, उस नाम के जय जाए, जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे, जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम के जय जय करे, जिस नाम में ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Thank you everyone for coming. The lunch is open. Please note that the
in the cafeteria, the table is laid out for the senior citizens, while the rest of us, the lunch is served outside. Please be careful and go. Thank you.